मेरी जान, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पेन से तो खूब लिखा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि ये फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, पेन बनाने का काम 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1, आउटर बॉडी मेकिंग। इस स्टेप में कलम की आउटर बॉडी को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल में पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलीमर का उपयोग होता है। इसे पीपीसी भी कहते हैं। ये वजन में हल्का प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स भी होता है। अब इसे मिक्सचर में मिक्स करके एक बड़े से होपर में डाल दिया जाता है। साथ ही इसमें जिस भी कलर का प्लास्टिक चाहिए होता है, उस कलर का प्लास्टिक पॉलीमर भी डाला जाता है। यहाँ एक पीपीसी ट्यूब ग्रेन्यूल्स को बड़ी सी भट्टी में लेकर जाती है और दोस्तों, जहाँ पर ये पिघलकर मोल्डिंग मशीन में चले जाते हैं और कुछ इस तरह से पेन की आउटर बॉडी मशीन से तैयार होकर निकलने लगती है। इसके साथ इसी में रिफिल ट्यूब और कैप्स भी तैयार कर लिए जाते हैं। और दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में आता है पेन का इनर पार्ट, जिसमें सबसे पहले पेन के इंक यानी कि स्याही को तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए नेचुरल वैक्स, उसके साथ वर्निश जो कि शहद जैसा गाढ़ा दिखाई देता है, और कोबाल्ट को एक साथ एक बड़े से मिक्सचर में डाल दिया जाता है। इसके साथ दूसरे साइड जिस कलर का इंक या स्याही चाहिए होता है, उस कलर का मिक्सचर और पिगमेंट तैयार कर दिया जाता है। और अलग अलग पिगमेंट की वजह से अलग अलग कलर की स्याही तैयार हो जाती है। अब पेन का अगला पार्ट बनाया जाएगा। अगली प्रोसेस में इस टाइनी मेटल बॉल्स को बनाया जाता है, जो कि लिखने का काम करता है। इसके लिए पतले तार को बॉल हैंडिंग मशीन में डाला जाता है, जो दोस्तों इन तारों को काट कर बॉल्स का शेप दे देती है। चलिए दोस्तों, इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। दोस्तों, तार अंदर जाते ही एक कटर द्वारा काट दिया जाता है और सामने 10 टन जितने वजन से दबाकर उसे बॉल का शेप दे दिया जाता है। और दोस्तों, उसे कुछ ऐसे परफेक्टली स्फेरिकल शेप दे दिया जाता है। और दोस्तों, अब इस बॉल को पॉलिश करने के बाद एकदम चमकदार बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अब निप्स को बनाया जाएगा, जिसमें ये छोटी छोटी मेटल बॉल्स फिट होने वाली हैं। उसके लिए इस खोखली मेटल ट्यूब को पॉलिश करके उसकी कटिंग कर दी जाती है और कुछ इस तरह से उन टुकड़ों को कोन का शेप दे दिया जाता है। और दोस्तों, तैयार मेटल बॉल्स को फिर इस मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक मेटल बॉल्स उन निप्स में फिट हो जाते हैं। दोस्तों, स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 3 पे आता है असेंबलिंग। इसमें एक इंजेक्टिंग मशीन होती है जो रिफिल ट्यूब्स को इनमें भर देती है। अब रिफिल इंक के तैयार होने के बाद इनके टिप्स पर इंक को भर दिया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जो सस्ते मद्दे कलम होते हैं वो उल्टी कर देते हैं। मतलब दोस्तों, जिन्हें जेब में रखने से अपने आप से कलम के पीछे से उनकी स्याही निकल जाती है, जिससे दोस्तों हमारे कपड़े तो खराब होते ही हैं, साथ में जेब में जो रखा होता है वो भी रंग बिरंगा हो जाता है। और ये कलम में उल्टी करने वाली घटना जिनके साथ हुई है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, अच्छी कलम में उल्टी वाली घटना ना हो, इसलिए सिलिकॉन जेली को पीछे इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब पेन का रिफिल भी तैयार हो जाता है और कैप और आउटर बॉडी तो पहले से ही तैयार था। और दोस्तों, इस मशीन के द्वारा इन तीनों को असेंबल कर दिया जाता है और फिर पेन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर आपके स्टेशनरी में शामिल हो जाती है।